नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप कहीं खोए हुए हैं। तो बच्चों, पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप डे ड्रीम करते हैं, यानी कि दिन में सपना देखने लगते हैं और सपना देखते देखते आप उसमें इतने खो जाते हैं कि आपको मेरी बातें सुनाई ही नहीं देती। इसे डे ड्रीम कहते हैं। मैं आपको ये बातें आज इसलिए बता रही हूँ कि आज का जो हमारा लेसन है वो डे ड्रीम पर ही है। पिछले क्लास में मैंने आपको बीरबल की चालाकी की एक कहानी सुनाई थी, याद है ना आपको? जिसे हमने मिलकर सभी ने बहुत एंजॉय भी किया था। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी ना, उस कहानी का नाम है डे ड्रीम। लेसन 13, अब बंगला फोक टेल। तो बच्चों, ये जो कहानी है डे ड्रीम, ये किस बारे में है? यानी कि दिन में सपना देखने के बारे में है। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन हीरो है, उसका नाम है गोपाल। जैसे कि बीरबल अपने चालाकी के लिए जाना जाता है, उसी तरह से गोपाल भांडवी जो है वो अपनी चालाकी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। और गोपाल जो हैं वो बांग्ला के, यानी कि बांग्ला फोक टेल्स के हीरो हैं। उनकी चालाकी के कई किस्से हमें बांग्ला लोक कथाओं में पढ़ने को मिलेगी। तो उन्हीं में से एक किस्सा, एक कहानी आपके टेक्स्ट बुक के लेसन 13 में दिया गया है, जिस लेसन का कहानी का नाम है डे ड्रीम। तो आज हम चर्चा करेंगे डे ड्रीम कहानी के बारे में। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोपाल जो है वो अपनी बुद्धिमानी के लिए तो जाना ही जाता है, वो एक नंबर के हाजिर जवाब भी हैं। यानी कि जब भी उस गांव में या उस शहर में कोई फंसता है तो गोपाल को याद करता है, क्योंकि वो कोई भी केस को तुरंत टैकल कर देता है अपनी बुद्धिमानी से। तो यहाँ जो कहानी है, एक कपल की कहानी है, एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी है कि कैसे वो डे ड्रीमर थे, यानी कि दिन में सपना देखते देखते उनका सपना कहाँ पहुँच गया और दिन में सपना देखने से क्या लॉस होता है, वो भी आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले क्या जरूरी होता है? कहानी में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड, यानी कि उस वर्ड के मीनिंग को समझना, ताकि कहानी में जब ये वर्ड आए तो आपको असुविधा ना हो। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग: ओवरहर्ड, OVERHEARD, ओवरहर्ड यानी कि अचानक सुना। हियर एक्सीडेंटली। स्मैश्ड, SMASHED, स्मैश्ड यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। ब्रोक वायलेंटली इनटू पीसेस, यानी गुस्से में आकर कुछ तोड़ना। रिटॉर्टेड, RETORTED, रिटॉर्टेड यानी मुंह तोड़ जवाब देना, यानी गुस्से में किसी को जवाब देना। रिप्लाइड एंग्रीली। नेवर यानी कि पड़ोसी, जो हमारे घर के बगल में रहते हैं, उन्हें हम नेवर कहते हैं। NEIGHBOUR, नेवर यानी कि अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर, आपके पड़ोसी। नेक्स्ट है स्पॉइल, यानी कि रुइन, बर्बाद होना। जब कोई चीज़ बर्बाद होती है तो हम कहते हैं स्पॉइल हो गया, यानी कि SPOIL, स्पॉइल। उसके बाद है पिकिंग अप, यानी कि PICKING, पिकिंग UP अप, अप यानी कि उठाते हुए या चुनते हुए। जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो उसे कहते हैं पिकिंग अप, यानी कि ग्रैस्पिंग एंड रेजिंग। और जो लास्ट वर्ड है वो है पाउंसिंग, यानी कि POUNCING। पाउंसिंग मतलब होता है मेकिंग अ सडन अटैक, यानी अचानक किसी पर जो हम प्रहार करते हैं ना, उसे पाउंसिंग कहते हैं, अचानक प्रहार करते हुए। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ वर्ड्स के मीनिंग,
जिनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी था। बच्चों, इन मीनिंग को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा, ताकि जब हम आगे कहानी पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सारे वर्ड कहाँ यूज़ हो रहे हैं, और अब इनके तो हिंदी अर्थ भी आपको पता चल गया है, तो आपको कहानी समझने में असुविधा नहीं होगी। तो आप एक्साइटेड हैं गोपाल की कहानी सुनने के लिए? तो आइए कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी यानी कहानी। A poor family lived next door to Gopal Bhar. Both the husband and the wife were daydreamers. One day, Gopal overheard them talking. The husband said, "When I get some money, I am going to buy a cow." यानी कि एक बहुत गरीब परिवार रहता है, ठीक है, वो गोपाल के पड़ोसी रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये हस्बैंड और वाइफ यानी कि जो कपल थे, ये लोग आपस में बातें कर रहे थे। हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि जब मेरे पास इनफ मनी आएगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा। यानी कि हस्बैंड कहता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं उस पैसों से एक गाय खरीदूंगा। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करते हैं और ये सारी बातें गोपाल जो था उसका पड़ोसी उसको सुनाई दे रही थी। तो गोपाल उनकी बातें सुन रहा था और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो आगे देखते हैं कि वाइफ क्या कहती है अपने हस्बैंड के जवाब में। द वाइफ सेड, "I will milk the cow. I will have to get some pots." The next day she went to the potter and bought pots. वाइफ कहती है अपने हस्बैंड को कि हाँ, तुम गाय खरीदोगे ना, तो मैं तो दूध निकालूंगी ना, तो मैं दूध रखने के लिए कुछ बर्तन जाकर खरीद कर लाऊंगी। और वो क्या करती है कि जाकर के नेक्स्ट डे कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाती है। क्या करने के लिए? जो गाय खरीदाएगा उसका दूध रखने के लिए। तो वो बर्तन भी खरीद कर लाती है। अब देखते हैं बर्तन खरीदने के बाद क्या होता है। द हस्बैंड आस्क्ड, "What did you buy?" हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है, तुम क्या खरीदी हो? ओह, these some pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter and one for ghee. That's great, but what will you do with this fifth one? अब क्या होता है कि जब वो पॉट्स खरीद कर लाती है तो हस्बैंड पूछता है कि अरे ये तुम क्या खरीद कर लाई हो? तो वाइफ कहती है कि ये पॉट्स है, इसमें मैं दूध रखूँगी, घी रखूँगी, मलाई रखूँगी, मक्खन रखूँगी। तो हस्बैंड पूछता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि ये जो फिफ्थ वन बचेगा, ये जो पांचवा पॉट बचेगा, इसमें तुम क्या रखोगी? तो अब देखते हैं वाइफ क्या जवाब देती है। That is for sending some milk to my sister, said the wife. वाइफ जवाब देती है कि ये जो पॉट है उसमें मैं अपनी बहन को दूध भेजूंगी, इसीलिए मैंने ये पॉट एक्स्ट्रा लिया है। अब क्या होता होगा आप समझिए। अभी गाय आया नहीं, पॉट उससे पहले आ गया, दूध अभी निकला नहीं, लेकिन दूध कहाँ कहाँ बांटना है ये भी डिसाइड हो गया। यानी कि वो लोग जो डे ड्रीमर थे कपल, वो अपने ड्रीम में इतने खोते जा रहे थे कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि रियलिटी क्या है। वो अपने ड्रीम में डूबते जा रहे थे, क्योंकि वो तो ऐसे भी डे ड्रीमर थे, दिन में सपना देखने वाले। तो अब यहाँ बात होती है गाय की। हस्बैंड कहता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाय लाऊंगा। वाइफ कहती है कि मैं पॉट्स लाऊंगी, और वो पॉट उठाकर लाती है। अब हस्बैंड पूछता है इस पॉट में तुम क्या रखोगी? तो वाइफ जवाब देती है कि मैं घी, मक्खन, मलाई, दूध, ये सारी चीज़ें मैं पॉट्स में रखूंगी, और जो पॉट बच जाएगा ना उसे मैं अपनी बहन को उसमें दूध भर के दूंगी। अब इतना सुनना था कि अब हस्बैंड का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। What? Sending milk to your sister?
Since when has this been going on without even asking me? Shouted the husband and he smashed all the pots in anger. अब क्या होता है कि हस्बैंड बोलता है कि क्या सेंडिंग मिल्क टू योर सिस्टर, तुम दूध अपनी बहन को भेजोगी, तुम दूध अपने बहन के यहाँ भेज दोगी, ये कैसे हो सकता है, ये सब कब से चल रहा है मेरे पीछे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और वो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है कि एक डंडा उठाता है और जितने भी पॉट्स वो खरीद कर लाई थी उसकी वाइफ, वो सारे पॉट्स को डंडे से तोड़ देता है। He smashed all the pots in anger, यानी कि वो इतना क्रोधित हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे गाय का दूध तुम अपनी बहन को क्यों दोगी, और वो गुस्से में आके डंडे से सारे पॉट्स को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, यानी कि उसे तोड़ देता है। अब जब हस्बैंड का ये रिएक्शन हुआ, उसने सारे पॉट्स तोड़ डाले, तो अब वाइफ के रिएक्शंस के बारे में आप सोच ही सकते हैं। तो आइए अब उसका रिएक्शन देखते हैं। The wife retorted, I take care of the cow and milk it. I will do what I wish with the extra milk. वो गुस्साती है और कहती है कि तुमने पॉट्स तोड़ डाले, सारे पॉट्स तुमने तोड़ डाले, कोई बात नहीं, पर गाय का देखभाल तो मैं करती हूँ ना, तो मेरा जो मन मैं करूँगी। जब गाय का दूध मैं निकालती हूँ तो मेरी जो इच्छा कि मैं दूध अपनी बहन को दूँ या किसी को दूँ, तुम्हें इससे क्या। और शुरू हो जाता है महायुद्ध, यानी कि यहाँ गाय भी नहीं है, दूध भी नहीं है, पॉट्स भी टूट गए, लेकिन युद्ध जो था, उनके बीच के जो झगड़े थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। हस्बैंड बहुत गुस्साता है, बोलता है मैं दूध तुम्हें नहीं देने दूंगा, मेरी गाय है, मैं खरीद कर लाया हूँ, इसका दूध तुम अपनी बहन को बिल्कुल नहीं दोगी। तो वाइफ कहती है कि नहीं, इस गाय की देखभाल मैं करती हूँ, दूध मैं निकालती हूँ, तो दूध मैं अपनी बहन को दूंगी ही दूंगी। और शुरू हो जाता है युद्ध से महायुद्ध, यानी कि झगड़ा जो रहता है वो बढ़ते ही जाता है। अब देखते हैं हस्बैंड क्या करता है। I work hard all day and buy a cow and you give away the milk to your sister. I will kill you first, roared the husband and threw some pots and pans. अब हस्बैंड इतना गुस्सा में आ जाता है कि वो क्या करता है कि अपनी पत्नी को कहता है कि दिन भर मैं मेहनत करता हूँ, गाय मेरी है, मैं खरीद कर लाया हूँ, और उसका दूध तुम अपनी बहन को दोगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी गाय है, मैंने मेहनत से खरीदी है, इसीलिए इसका दूध मैं किसी को नहीं देने दूंगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। तो हस्बैंड इतना गुस्सा जाता है कि पहले वो डंडे से सारे पॉट्स तो तोड़ ही दिया था, अब वो डंडा उठाकर अपनी पत्नी को मारने जाता है कि पहले इसे ही मारूंगा मैं। तो अब झगड़ा तो भाई बढ़ते जा रहा था, युद्ध ने महायुद्ध का रूप ले लिया था। तो ये सब सारी बातें उनका पड़ोसी गोपाल सुन रहा था। तो जब वो देखता है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब मैं नहीं जाऊंगा, बीच बचाव नहीं करूंगा, तो पता चला कि दोनों के दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। तो गोपाल आता है उनका बीच बचाव करने के लिए, और गोपाल क्या पूछता है। गोपाल could not stop himself anymore. He walked over to his neighbor's house and asked, "What's the matter? Why are you throwing pots and pans around?" वो पूछता है कि अरे भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, क्यों तुम सारे बर्तन तोड़ रहे हो, घर के बर्तन बाहर फेंक रहे हो, तोड़ रहे हो, इतने झगड़ रहे हो, आखिर क्या हो गया, क्या ऐसी बातें हो गई, मुझे बताओ। तो अब देखते हैं गोपाल को उसका हस्बैंड क्या जवाब देता है। This woman is giving away the milk from our cow to her sister. Your cow? Gopal asked. Yes, the one I am going to buy when I have enough money. Oh, that cow, said Gopal. But you don't have a cow yet, do you? अब वो हस्बैंड जो रहता है वो गोपाल को समझाता है कि क्या बोलूँ मैं, ये औरत जो है वो मैं
गाय खरीद कर लाया इतनी मेहनत से, और ये औरत क्या करती है कि कह रही है कि इसके दूध को वो अपनी बहन को देगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? गाय मैं खरीदूंगा, मेहनत मैं करूंगा, तो दूध इसे अपनी बहन को क्यों देगी? तो गोपाल कुछ सोच में पड़ जाता है। गोपाल कहता है कि ओहो, वो गाय की बात कर रहे हो, पर गाय है कहाँ? गाय तुमने खरीदी कब है? तुम्हारे पास तो अभी तक कोई गाय नहीं है ना? तो इस बात को सुनकर जो हस्बैंड रहता है वो गोपाल को क्या समझाता है, आइए देखते हैं। गोपाल कहता है, ओह दैट काउ, सेड गोपाल, बट यू डोंट हैव ए काउ एट, डू यू? द नेबर सेड, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। वो कहता है गोपाल को कि अरे तुम इंतजार करो, देखो मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं तुरंत गाय लेकर आऊंगा। तो गोपाल उसकी बातों को सुनकर सोच में थोड़ा पड़ जाता है। गोपाल को लगता है कि अभी तक गाय नहीं आया, दूध की बातें होने लगी, घर के बर्तन टूट गए, महायुद्ध छिड़ गया, पर अभी तक तो गाय है ही नहीं। वो समझ जाता है, क्योंकि गोपाल इज़ अ वेरी क्लेवर मैन, वो बहुत चालाक आदमी रहता है, वो सब कुछ सारी बातें वो समझ जाता है। तो आइए देखते हैं अब गोपाल अपनी बुद्धिमानी से क्या करता है। ओह रियली, नाउ आई नो हु इज स्पॉइलिंग माई वेजिटेबल गार्डन, सेड गोपाल, picking up a stick and pouncing on his neighbor. Stop, stop! Why are you beating me? Your cow ate my beans and cucumbers. Why don't you tie it? What beans? What cucumbers? Where is your vegetable garden? अब गोपाल को सारी बातें समझ में आ जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये डे ड्रीम का ही सारा कारनामा है। वो क्या करता है, वो कहता है उस कपल को, ओहो अब मैं समझा कि मेरे वेजिटेबल यानी कि मेरे सब्जियों के खेत को कौन बर्बाद कर रहा है। और गोपाल झट से वहाँ से डंडा उठाता है और वो जो पड़ोसी रहता है ना, उसे वो पिटना शुरू करता है। अब पड़ोसी भौचक्का रह जाता है, कपल खड़े रह जाते हैं कि अरे ये क्यों मार रहा है। और गोपाल डंडा उठाकर दे डंडा मारने लगता है। तो वो हस्बैंड कहता है कि अरे स्टॉप स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? अरे रुको रुको, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? तो गोपाल कहता है कि अब मैं समझा, तुम्हारी जो ये गाय है ना, ये गाय मेरे पूरे वेजिटेबल यानी सब्जी के खेत को बर्बाद कर देती है। ये मेरे खीरा, कुकुम्बर और बीन्स को पूरा खा जाती है, इसीलिए तुम्हारे गाय से मेरे खेत को बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं तुम अपने गाय को बांध कर रखते हो? Why don't you tie your cow? वो कहता है अपने गाय को तुम्हें बांध कर रखना चाहिए, देखो गाय ने पूरे मेरे सब्जी के खेत को बर्बाद कर दिया। अब जो पड़ोसी रहता है, जो हस्बैंड वाइफ कपल रहते हैं, अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि गोपाल कौन से सब्जियों की खेत की बात कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि सब्जियों का खेत, कुकुम्बर, बीन्स, कौन सा खीरा, कौन सी सब्जी, कौन से खेत की बात कर रहे हो तुम गोपाल? तो अब गोपाल देखते हैं क्या जवाब देता है। The one I am going to plant. I have been thinking about it for months and your cows have been destroying it. The neighbors suddenly saw light. They had a good laugh. गोपाल उनको जवाब देता है कि अरे वही खेत जो मैं जा रहा हूँ बोने के लिए, जो मैं 1 महीना से सोच रहा था कि मैं आज बोऊंगा, वही खेत की बात मैं कर रहा हूँ, और तुम्हारी गाय मेरे खेत में घुस करके सारे सब्जियों को बर्बाद कर देती है। अब तो जैसे ही गोपाल का जवाब वो सुनते हैं तो कपल की आंखों के सामने रोशनी आ जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो हंसने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि गोपाल ने उनके साथ क्या किया, कैसे उनको लाइट दिखाया, और गोपाल की चालाकी पर वो समझ जाते हैं कि उनकी क्या गलती थी और वो अपने गलती पर हंसने लगते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि डे ड्रीमर होने का क्या नुकसान होता है। इस कहानी में जो डे ड्रीमर जो कपल थे, उन्होंने गाय खरीदी भी नहीं,
लेकिन वो डे ड्रीम देखने लगते हैं, यानी दिन में ही सपना देखने लगते हैं कि गाय आ गई, दूध भी निकलने लगा, पॉट्स भी घर में आ गए, किसको दूध देना है ये भी डिसाइड हो गया, सारे प्लानिंग्स हो गए, लेकिन गाय भी अभी तक आई नहीं। तो बच्चों, सपना देखना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन सपनों में अत्यधिक खो जाना और दिन में सपना देखना बहुत गलत होता है। अगर आप दिन में सपना देखेंगे ना तो और उसमें डूबते चले जाएंगे ना तो आपको लॉस ही लॉस होगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि डे ड्रीम करने से क्या होता है कि क्लास में मैं जो आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, तो लॉस हो रहा है ना। जिस तरह से इस कहानी में इस कपल को लॉस हुआ, गाय भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ और घर के सारे पॉट्स भी तोड़ डाले और आपस में एक दूसरे को भी तोड़ने जा रहे थे कि गोपाल ने बीच बचाव करके उन्हें बचा लिया। तो आपने देखा बच्चों, गोपाल ने अपनी चालाकी से कैसे जवाब दिया, कैसे इस मैटर को झट में सॉल्व कर दिया। तो हम अपनी चालाकी से कोई भी चैलेंज या शर्त या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था गोपाल भाड़ की चालाकी की कहानी। एंजॉय किया ना आपने? तो अब हम देखते हैं कि आपने इस कहानी को कितना समझा और इस कहानी से आपको क्या सबक मिली। इसको हम अब कुछ एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके समझते हैं। तो इसके लिए कुछ सवाल और जवाब, आइए चलते हैं सवालों पर। When did the husband expect to buy a cow? हस्बैंड गाय खरीदने की बात कब कर रहा था, यानी कि हस्बैंड ने कब सोचा था कि वो गाय खरीदेगा। कहानी में मैंने बताया था आपको, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आइए आंसर देखते हैं। द हस्बैंड एक्सपेक्ट टू बाई ए काउ व्हेन ही हैव इनफ मनी। हस्बैंड ने सोचा था कि जब उसके पास इनफ मनी, काफ़ी पैसे आ जाएंगे, तब वो गाय खरीदेगा। है ना बच्चों, याद है ना, कहानी के शुरुआत में ही उसने सोचा था ना कि जब पैसे होंगे, व्हेन आई हैव इनफ मनी देन आई विल बाई ए काउ। तो जब उसने शुरू में ही सपना देखा था कि गाय खरीदूंगा, तो उसने सोचा था कि जब पैसे आएंगे तब गाय खरीदूंगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। व्हाट डिड द वाइफ डिसाइड टू सेंड टू हर सिस्टर, यानी कि पत्नी ने क्या सोचा था अपनी बहन को भेजने के लिए। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, तो आइए इसके आंसर्स को मिलाते हैं। द वाइफ डिसाइडेड टू सेंड अ पॉट ऑफ मिल्क टू हर सिस्टर। वाइफ ने क्या सोचा था बच्चों? वाइफ ने सोचा था कि अ पॉट ऑफ मिल्क, यानी कि एक बर्तन मिल्क भर के, दूध भर के अपने बहन को दूंगी। 4 पॉट्स में तो उसने सोचा था कि एक में घी, मलाई, दूध, घी रखूंगी, लेकिन जो 5th वन पॉट था, जो आखिरी पॉट था, उसने सोचा था कि उसमें दूध भर के वो अपने बहन को देगी। है ना क्लियर? तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द हस्बैंड्स रिएक्शन ऑन हियरिंग हिज वाइफ्स रिप्लाई। जब उसकी वाइफ कहती है कि मैं दूध अपनी बहन को दूंगी, ये बात सुनकर हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है? याद है ना, उसने क्या किया था? डंडे से सारे पॉट्स को तोड़ डाला था। तो आइए इसको देखते हैं। द हस्बैंड साउटेड एंड स्मैश्ड ऑल द पॉट्स इन एंगर, यानी कि हस्बैंड ने खूब चिल्लाया था और गुस्से में आके सारे पॉट्स को घर के तोड़ डाले थे। है ना? तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did गोपाल go to his neighbor's house? गोपाल अपने पड़ोसी के घर बीच बचाव करने कब जाता है? याद है कब जाता है वो? याद है ना? तो आइए अपने आंसर्स को देखते हैं। When the husband and wife fighting with each other, गोपाल could not stop himself and go to his neighbor's house. जब हस्बैंड और वाइफ आपस में बहुत झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने पीटने की नौबत आ जाती है, तब गोपाल उस कपल के घर में जाता है बीच बचाव करने के लिए। है ना? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना बच्चों? और आपने जवाब भी बिल्कुल सही दिए हैं। इसका मतलब है कि कहानी आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनी है और समझी है। तो आइए कुछ और एक्सरसाइज बनाते हैं। मैच द फॉलोइंग, यानी कि इसको मिलाना है। एक तरफ लिखा हुआ है काऊ, सिस्टर, बीन्स, कुकुम्बर, नेवर, हस्बैंड एंड वाइफ।
यानी कि गाय, बहन, बीन्स और कुकुम्बर सब्जियों के नाम, नेवर यानी पड़ोसी, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी। दूसरी तरफ लिखा हुआ है डे ड्रीमर्स यानी जो दिन में सपना देखते हैं, मिल्क यानी दूध, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फिफ्थ पॉट यानी कि पांचवा पॉट बर्तन, और गोपाल, ये गोपाल का नाम है। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, तो अब इसे हम क्या करेंगे कि सही सही उसके आंसर के सामने मिलाएंगे, यानी कि काउ के सामने क्या होगा, डे ड्रीमर किसके सामने होगा, इन सबको मिलाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। काउ के आगे आ गया मिल्क, सिस्टर के आगे आया फिफ्थ पॉट, बीन्स और कुकुम्बर क्योंकि सब्जियों के नाम थे इसलिए वो आ गए सब्जी और वेजिटेबल्स के सामने। नेवर यानी गोपाल जो था वो पड़ोसी था इसलिए गोपाल आ गया नेवर के सामने। और हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति पत्नी क्या थे, डे ड्रीमर्स थे, दिन में सपना देखने वाले, तो डे ड्रीमर्स आ गया हस्बैंड एंड वाइफ के सामने। तो मैच द फॉलोइंग भी हमने बिल्कुल सही सही बनाया। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए इससे कुछ और बातें इस स्टोरी से रिलेटेड देखते हैं। अब आते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स पे, यानी कि खाली जगह को आपको भरना है। पहला है डैश ओवरहर्ड हिज नेबर्स टॉकिंग, यानी कि डैश अपने पड़ोसी की बातों को सुनता है। हर हस्बैंड डैश द पॉट्स इन एंगर, उसका हस्बैंड डैश पॉट को तोड़ता है, गुस्से में तोड़ता है। द वाइफ वांटेड टू सेंड मिल्क टू हर, वाइफ जो रहती है वो दूध देना चाहती है डैश। द नेबर्स रियलाइज्ड देयर डैश एंड हैड ए गुड लाफ, लास्ट में जो नेबर्स रहते हैं, जो कपल रहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हंसने लगते हैं। तो ये जो ब्लैंक्स था इसमें कौन से शब्द भराएंगे, आइए इन शब्दों को भरते हैं और इन सेंटेंस को पूरा करते हैं। गोपाल ओवरहर्ड हिज नेबर्स टॉकिंग, गोपाल जो रहता है वो अपने पड़ोसियों के बातों को सुनता है। हर हस्बैंड स्मैश द पॉट्स इन एंगर, यानी कि उसका जो हस्बैंड रहता है वो सारे पॉट को गुस्से में आके स्मैश्ड यानी कि तोड़ डालता है। द वाइफ वांटेड टू सेंड मिल्क टू हर सिस्टर, बहुत अच्छा, यानी कि जो वाइफ थी वो मिल्क दूध किसे देना चाहती थी, अपनी बहन यानी सिस्टर को। द नेबर्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड हैड ए गुड लाफ, यानी कि जो पड़ोसी थे वो अपने गलती यानी मिस्टेक को समझते हैं और अंतिम में हंसने लगते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आपने देखा ना बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने जो भी वर्ड्स भरे बिल्कुल सही भरे और जो सेंटेंस हमने कंप्लीट किए वो आपने पढ़े और समझे भी। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स पे, यानी कि ये जो वर्ड हैं इनके लेटर आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, इनको एक सिस्टमैटिक वे में यानी कि अरेंज करके आपको करेक्ट स्पेलिंग बनाना है। जैसे कि पहला है MLIK, तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा मिल्क, यानी कि MILK मिल्क यानी दूध, है ना, बहुत आसान। तो झट से दूसरा का आंसर दीजिए, STISER, वेरी गुड, ये बनता है सिस्टर, यानी कि SISTER सिस्टर यानी बहन। उसके नीचे है DRMAE, क्या है ये है ड्रीम यानी सपना, DREAM ड्रीम। और लास्ट वाला क्या है, ये तो मुझे NEGHIOUBR लग रहा है, इसे अरेंज करके हम क्या करेक्ट स्पेलिंग बनाते हैं, नेवर यानी कि पड़ोसी, NEIGHBOUR, नेबर यानी पड़ोसी। तो बच्चों आपने जंबल वर्ड्स भी बिल्कुल सही बनाए, यानी कि स्पेलिंग्स भी आपको धीरे धीरे याद होने लगे हैं। तो प्यारे बच्चों आपको आज की कहानी कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब दिन में सपना नहीं देखना है ना, जब मैं क्लास में पढ़ाऊँगी तो डे ड्रीमर नहीं बनना है ना, नहीं तो फिर लॉस होता है ना। तो
इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है कि डे ड्रीमर हमें नहीं बनना है, ड्रीम के लिए नाइट ही काफ़ी है ना। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब नेक्स्ट क्लास में एक और एक्साइटेड कहानी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मैं आपके सामने एक नए लेसन के साथ आऊँगी। तब तक बच्चों, इस कहानी को फिर से पढ़िए और एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। तो बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।